रिटेंशन को लेकर आ चुका है अंतिम फैसला। बेन स्टोक्स की होने वाली है नीलामी में वापसी। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1299वां एपिसोड। आज 11 अगस्त की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल 2025 को लेकर दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट, बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर हम परोसेंगे। तो एंड तक दोस्तों वीडियो को जरूर देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आईपीएल की हर खबर हर रोज सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर देते हैं। सब्सक्राइब का बटन नीचे हिट कीजिए, बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट के साथ। तो एक खबर रवि अश्विन के हवाले से निकल कर आ गई है। रवि अश्विन ने बड़ी बात कह दी है इंडियन प्रीमियर लीग में आरटीएम कार्ड को लेकर। अश्विन ने कह दिया है कि भैया आरटीएम कार्ड तो खिलाड़ियों के साथ एक तरह से काफी ज्यादा अनफेयर हो जाता है। अश्विन ने स्ट्रांगली अपोज किया है 2025 से पहले होने वाले मेगा ऑक्शन में आरटीएम कार्ड का। उन्होंने कहा है कि कई सारे ऐसे प्लेयर्स होते हैं जिन पर आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल प्री प्रेडिक्टेड हो जाता है और उन खिलाड़ियों को फिर नीलामी में भाव नहीं मिलता है। इसका मैं आपको सीधा सीधा उदाहरण देता हूं। मान लीजिए भैया कि एग्जांपल के लिए सूर्या यादव नीलामी में चले गए। अब सूर्या यादव मुंबई इंडियंस की टीम का हिस्सा थे, मुंबई के पास है आरटीएम कार्ड। कोई भी टीम सूर्या यादव पर अपनी एनर्जी लगाएगी, पैसा लगाएगी, बिडिंग लगाएगी और खरीदेगी और मान लीजिए 15 करोड़ पे भी अगर मुंबई आरटीएम कार्ड का यूज कर लेती है तो वो सामने वाली टीम की भैया पूरी एनर्जी बेकार चली जाएगी और सूर्या यादव फिर से मुंबई में जाएंगे। एंड दैट्स व्हाई कोई भी टीम ऐसे प्री प्रेडिक्टेड खिलाड़ियों के ऊपर बिडिंग ही नहीं लगाती है और फिर उसे उतना ज्यादा पैसा नहीं मिलता है नीलामी में। एक तरह से आरटीएम कार्ड खिलाड़ियों के खिलाफ चला जाता है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई खिलाड़ी के बारे में हमें पहले से ही पता है कि भैया इस प्लेयर पर आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल करेगी कोई सी टीम, तो ऐसी स्थिति में उसे ज्यादा भाव दूसरी टीम में वैसे ही नहीं देंगी और ऐसी परिस्थिति में उस खिलाड़ी के साथ अनफेयर हो जाएगा और उसे सही कीमत नहीं मिलेगी। तो अश्विन की ये बात से मैं 100% सहमत हूं और मुझे भी ये लगता है कि आरटीएम कार्ड दैट्स व्हाई बीच में बंद हो गया था नीलामी में इस्तेमाल होना, क्योंकि खिलाड़ी के साथ काफी अनफेयर हो जाता था। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिन भर की दूसरी बड़ी खबर की। तो भैया रिकी पॉन्टिंग ने इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के ऑफर को टर्न डाउन कर दिया है। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने ऑफर दिया था रिकी पॉन्टिंग को छोटे फॉर्मेट में कोच बनने का, इसे टर्न डाउन मतलब इसे नकार दिया है रिकी पॉन्टिंग ने। रिपोर्ट यह है कि वो आईपीएल की किसी बड़ी टीम के साथ बहुत जल्दी जुड़ने वाले हैं। जाहिर है अगर वो किसी टीम के साथ बातचीत में नहीं होते या फिर इन कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते या फिर जुड़ने नहीं वाले होते तो वो इंग्लैंड की ही कोचिंग कर रहे होते, लेकिन क्योंकि वो ऑलरेडी आईपीएल टीम से बातचीत में है, जैसा कि उन्होंने कहा कि वो आईपीएल में किसी नई टीम के कोच बनेंगे, तो ऐसी स्थिति में उन्होंने इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड का ऑफर ठुकरा दिया है। अब दिल्ली ने तो इन्हें छोड़ दिया था रिकी पॉन्टिंग को, लेकिन किस टीम के ये कोच बन सकते हैं? टीमें कई हैं जो कि कोच के रूप में इन्हें देख रही होगी। गंभीर की जगह भी एज ए मेंटोर खाली हुई है केकेआर की टीम में। नेहरा को लेकर भी गुजरात टाइटंस की टीम असमंजस में। ऐसी स्थिति में रिकी पॉन्टिंग जो है वो किस टीम से जुड़ेंगे आप बताना कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं, तीसरी बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। रिकी पॉन्टिंग ने खुद एक बड़ा बयान फिर से दे दिया अपनी कोचिंग को लेकर। उन्होंने कहा दे नीड समवन टू अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर। दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने उन्हें एज ए कोच रिमूव कर दिया था, तो उस पर उन्होंने कहा कि भैया दिल्ली की टीम ने सही फैसला लिया क्योंकि उन्हें कुछ ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो साल भर उनके साथ उपलब्ध रह सके और मैं साल भर उपलब्ध नहीं था और इसीलिए दिल्ली ने यह फैसला लिया है। मतलब रिकी पॉन्टिंग और दिल्ली म्यूचुअली एग्रीड थे इनके कोचिंग से हटने को लेकर एंड दैट्स व्हाई भैया पॉन्टिंग को नई टीम मिल गई है। मुझे ऐसा लगता है पॉन्टिंग को पहले से ही पता था कि अगर वो छोड़ भी देंगे दिल्ली की टीम को या दिल्ली उन्हें निकाल भी देगी तो उनके पास दूसरे विकल्प रहेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चौथी बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। तो ये खबर आ रही है T20 वर्ल्ड कप के हवाले से। अक्टूबर में होने वाला है वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप जो कि बांग्लादेश की सरजमी पर होस्ट होगा, खेला जाएगा। लेकिन बांग्लादेश में जिस तरह के हालात है उसको लेकर सभी देशों ने बांग्लादेश जाने से इनकार कर दिया। ऐसी स्थिति में ये जो वर्ल्ड कप है इसके ऊपर काले बादल मंडरा रहे हैं। अक्टूबर में ज्यादा समय नहीं है और अगर आप इसको शिफ्ट भी करते हो या किसी दूसरे देश को मेजबानी देते हो तो फिर ग्राउंड्स और सारी चीजें तैयार करने में काफी ज्यादा एफर्ट लगेगा, तो हो सकता है वर्ल्ड कप कैंसिल हो जाए। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आर्मी अश्योरेंस सीख किया है, मतलब कि बीसीबी ने कहा है कि बांग्लादेश की आर्मी हमें पूरा अश्योरेंस देगी खिलाड़ियों की सेफ्टी का, वुमेन्स खिलाड़ियों की सेफ्टी का, लेकिन बाकी सारी टीमों ने मना कर दिया है बांग्लादेश जाने से। हो सकता है बांग्लादेश ये वर्ल्ड कप होस्ट करे लेकिन ये वर्ल्ड कप दुबई, शारजा, अबू धाबी में कराया जाए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पांचवी बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात कर लेते हैं। ये खबर आ रही है आशीष नेहरा के हवाले से। आशीष नेहरा को रिमूव कर दिया गया है गुजरात टाइटंस के कोचिंग पद को लेकर और उसका कारण भी अब सामने आ चुका है। रिपोर्ट यह है कि ओनरशिप चेंज हुई है, जो सीवीसी की ओनरशिप अडानी के पास जा रही है और जो अडानी ग्रुप है वो नए मैनेजमेंट को चाहता है, तो जो पुराना मैनेजमेंट है उन सबको हटाना चाहता है अडानी ग्रुप, जो कि नया मालिक बनने वाला है गुजरात टाइटंस की टीम का। एंड दैट्स व्हाई नेहरा को लेकर ये फैसला आने वाला।
हालांकि दोस्तों आपको बता दूं कि अभी तक ये ओनरशिप शिफ्ट नहीं हुई है, मतलब सीवीसी और अडानी के बीच ये ओनरशिप का जो एक्सचेंज है वो अभी तक हुआ नहीं है, ये होने वाला है। और उससे पहले ही ये बड़ा सा फैसला नेहरा को लेकर जो है रिपोर्ट के तौर पर आ चुका है। आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन अनाधिकारिक रूप से कंफर्म है कि नेहरा गुजरात टाइटंस के साथ नहीं जुड़े रहेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, छठवीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं तो भैया बेन स्टोक्स उपलब्ध रह सकते हैं मेगा ऑक्शन में। जी हाँ, बेन स्टोक्स जो पिछले साल की नीलामी का हिस्सा नहीं थे, उनकी वापसी होने वाली है आईपीएल की नीलामी में। बेन स्टोक्स ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों मेगा ऑक्शन को, और इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि ये जो आईपीएल है इसके बाद कोई बहुत मेजर इवेंट इंग्लैंड के लिए आ नहीं रहा है। हालांकि दोस्तों इस बार अगर कोई भी विदेशी प्लेयर को नीलामी का हिस्सा बनना है तो उन्हें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, लेकिन फिर वही बात है कि भैया बेन स्टोक्स क्या नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट पूरे सीजन में खेलने का दे पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। लगभग एक साल पहले चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में बेन स्टोक्स थे, चोट के चलते मोस्टली मैचेस नहीं खेल पाए थे और उसके बाद फिर अगले साल की नीलामी का हिस्सा भी नहीं बने थे। अब सवाल ये भी उठता है कि अगर नीलामी में बेन स्टोक्स आते हैं तो क्या टीमें भाव देंगी, क्योंकि स्टोक्स जैसे प्लेयर्स जो कि उपलब्धि नहीं रहते हैं या इंजर्ड रहते हैं, बाकी टाइम खेलते रहते हैं, उनको लेकर टीमों का रवैया भी पॉजिटिव नहीं है। रिसेंटली बेन स्टोक्स ने एक ऐसा बयान दिया था जो आईपीएल के खिलाफ था, तो ये सारी चीजें बेन स्टोक्स के खिलाफ है। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि स्टोक्स को नहीं आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें हो चुकी है, बहुत पैसा इन्होंने आईपीएल से बनाने के बाद आईपीएल के खिलाफ एक बयान भी दे दिया है, और वैसे भी अब टेस्ट ही क्रिकेट खेलते हैं स्टोक्स। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सातवीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं तो रिटेंशन को लेकर कुछ अंतिम रिपोर्ट, कुछ अंतिम फैसले बीसीसीआई के सोर्सेज के हवाले से आ गए हैं, और जो हमने कहा था उस पर ही मोहर लगी है। जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि 4, 5, 6 से ज्यादा रिटेन करने का अधिकार कोई भी टीम को नहीं मिल सकता, ये आप लिख कर ले दीजिए, और ऐसा ही कुछ होने वाला है। 6 रिटेन खिलाड़ियों का अधिकार, 6 रिटेंशंस का अधिकार जो है वो दिया जाएगा। 3+3 या 4+2 के फॉर्मेट में रिटेंशन का अधिकार टीमों को दिया जाएगा। जो टीमें बोल रही थी कि बहुत सारे आरटीएम कार्ड है, ऐसा नहीं होने वाला है। जो टीमें बोल रही थी कि भैया मेगा ऑक्शन नहीं छोटी नीलामी होने वाली है, तो ऐसा भी नहीं होने वाला है। मेगा ऑक्शन ही होगा। मेगा ऑक्शन से पहले आप 3 खिलाड़ी रिटेन कर पाएंगे, या तो आप 3 खिलाड़ियों को रिटेन कीजिए, माफ कीजिए 6 खिलाड़ी रिटेन कर पाएंगे, या तो आप उन 6 में से 3 को रिटेन कीजिए, 3 पर आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल कीजिए, या फिर 4 को रिटेन कीजिए और नीलामी में 2 पर आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल कीजिए। तो या 3 या 2 से ज्यादा आरटीएम कार्ड नहीं होने वाले, ये भी हमने सबसे पहले कहा था। तो अब जो खबरें हैं वो अंदर से यही आ रही है, 6 रिटेंशन होंगे, और हमारी खबर पर लगभग मोहर लग चुकी है, लाइक बनता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 8वीं बड़ी खबर की बात करते हैं तो ये खबर विनेश फोगट के हवाले से निकल कर आ रही है। खेल कोर्ट में केस चल रहा था विनेश फोगट का, जिसमें भारत ने मांग की थी, इंडियन ओलंपिक कमेटी ने, कि विनेश फोगट को सिल्वर मेडल मिलना चाहिए, क्योंकि सेमीफाइनल में विनेश फोगट की जीत हुई थी और वो फाइनल में पहुंच गई थी, लेकिन फाइनल से तुरंत पहले सेमीफाइनल के एक दिन बाद उनका वजन 100 ग्राम बढ़ा हुआ आया था। इसके हिसाब से भारतीय खेल ओलंपिक खेल कमेटी ने यह कहा है कि सेमीफाइनल वो जीती हुई थी और लीगली वो जीती हुई थी और वो फाइनल की कंटेंडरशिप में थी, मतलब कि उन्हें मतलब जो सिल्वर मिला है तो उन्हें भी सिल्वर मिलना चाहिए, जिनको अभी सिल्वर मिला उसके साथ संयुक्त रूप से उन्हें सिल्वर दिया जाना चाहिए। ये मांग की इंडियन ओलंपिक कमेटी में, जिस पर फैसला कल आना था, अब वो फैसला आ जाएगा। भैया सबकी फिंगर क्रॉस्ड है, अगर विनेश फोगट के पक्ष में फैसला आता है, जिसके चांसेस बहुत हाई बताए जा रहे हैं, तो विनेश फोगट को सिल्वर मेडल दे दिया जाएगा और ऐसी स्थिति में भारत की अंक तालिका में एक मेडल और जुड़ जाएगा। और हम सब भैया इस कठिन समय में विनेश फोगट के साथ पूरा देश है, क्योंकि जो कुछ भी हुआ है वो सही नहीं था। आगे बढ़ते हैं, 9वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। महेंद्र सिंह धोनी रिटेन होंगे। जी हाँ दोस्तों, 6 खिलाड़ियों के रिटेन करने के अधिकार को लेकर ये जो खबरें आई हैं, इसके बाद से चेन्नई सुपर किंग्स को काफी बड़ा बूस्ट मिला है, काफी ज्यादा खुश चेन्नई सुपर किंग्स की टीम नजर आ रही है। दरअसल दोस्तों, अगर 6 खिलाड़ियों को रिटेन करने का अधिकार यहां से मिलता है तो सीएसके के लिए बल्ले बल्ले हो जाएगी, क्योंकि अगर मात्र 3 खिलाड़ी को ही रिटेन करने का अधिकार मिलता तो धोनी रिटेन नहीं होते। ऐसी स्थिति में वो नीलामी में भी नहीं जाते और वो संन्यास ले लेते, लेकिन क्योंकि 6 खिलाड़ियों को रिटेन करने का अधिकार है तो धोनी रिटेन होंगे। तो यहां से दोस्तों, अगर ये जो 6 खिलाड़ी वाली रिपोर्ट है जो लगभग कंफर्म है, अगर उस पर ऑफिशियल मोहर और स्टैंप लग जाता है ना, तो धोनी का अगले साल खेलना भी ऑफिशियली कंफर्म हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 10वीं बड़ी खबर की बात करते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर बड़ी रिपोर्ट है। पाकिस्तान जो है वो एज ए वेन्यू कंफर्म हो चुका है। भारत को छोड़कर बाकी सारे देशों ने हामी भर दी है पाकिस्तान में जाकर खेलने की। भारत के जो मैचेस है वो यूएई में होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर अंदर खाने से जो खबरें आ रही हैं वो कंफर्म कर रही हैं कि भैया पाकिस्तान जो है वही होस्ट करेगा चैंपियंस ट्रॉफी को, और अगर भारत को कोई आपत्ति होगी तो भारत के मैचेस को दोस्तों यूएई में कराया जाएगा, दुबई, शारजा, अबू धाबी में कराया जाएगा। एंड इट इज नाउ ऑफिशियली लगभग ये भी अंदर खाने से कंफर्म है। ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। सवाल ये उठता है कि भैया अगर सेमीफाइनल और फाइनल में भारत पहुंचता है तो फिर भारत कहां खेलेगा, और इस पर अभी कोई रिपोर्ट नहीं है। बाकी दिन भर की 10 बड़ी खबरें देख ली आपने। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन नीचे हिट करिए, बेल आइकन।